अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हम डिस्कस करेंगे हाउ टू राइट एन एसे लाइक प्रो या द आर्ट ऑफ एसे राइटिंग फॉर सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम लाइक CSS, PMS एंड UPSC विद स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेनेशंस ऑफ अ फुल लेंथ टॉपिक। इस टेक्निक को अपनाकर एक ऑर्डिनरी स्टूडेंट भी बआसानी 70 to 75% नंबर एसए के पेपर में, जो कि बहुत टफ पेपर कंसीडर किया जाता है सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम में, बआसानी से ले सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। लॉन्ग एसे बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं। एक आर्गुमेंटेटिव एसे, नंबर 2 एक्सप्लेनेटरी एसे, नंबर 3 कोटेशनल एसे। आर्गुमेंटेटिव एसे फॉर एग्जांपल जैसे जस्टिस डिलेड इज़ अ जस्टिस डिनाइड, इस तरह के एसेज के लिए कंप्लीट एविडेंस डिमांड किया जाता है और आपके आंसर्स, आपकी हाइपोथेसिस या आपका आर्गुमेंट वो लॉजिकल रीजनिंग को के साथ हो, लॉजिकल रीजनिंग उसे जस्टिफाई करे और आपको फैक्ट्स एंड फिगर और एग्जांपल से अपने आर्गुमेंट को जस्टिफाई करना होता है। उसके बाद दूसरी किस्म है एक्सप्लेनेटरी एसेज की, जैसे कि फॉर एग्जांपल एनर्जी क्राइसिस। इस तरह के एसेज को आप फैक्ट्स एंड फिगर से जस्ट एक्सप्लेन करते हैं। इसके बाद तीसरी किस्म होती है कोटेशनल एसेज की, जैसे कि ब्रेविटी इज़ अ साउल ऑफ विट। तो ये जो कोटेशनल एसेज होते हैं, इनके लिए अगर आपका बैकग्राउंड लिटरेचर से है तो आपको अटैम्प्ट करने चाहिए, अदरवाइज़ इनको अटैम्प्ट नहीं करना चाहिए। अब आ जाते हैं हम अपने आर्गुमेंटेटिव एसे के टॉपिक जस्टिस डिलेड इज़ अ जस्टिस डिनाइड अ ग्लोबल पर्सपेक्टिव। इस फुल लेंथ एसे के ज़रिए हम समझेंगे कि एसे राइटिंग आर्ट क्या है और एक अच्छा एसे कैसे लिखा जाता है। सो बेसिकली एसे के 3 मेन पार्ट्स होते हैं: इंट्रोडक्शन, बॉडी ऑफ एसे और कंक्लूजन। अब आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। जस्टिस डिलेड इज़ अ जस्टिस डिनाइड की तरफ। बहुत सीरियस इशू है। आपको बॉलीवुड की वो फिल्म तो याद होगी, सनी देओल की, तारीख पे तारीख मिलती गई लेकिन इंसाफ नहीं मिला। और किसी भी माशरे के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि उस माशरे का जो जस्टिस सिस्टम है वो जस्ट और स्पीडी होना चाहिए। तो हम इंट्रोडक्शन में शुरुआत कर सकते हैं। द लीगल मैक्सिम justice delayed is a justice denied is a universal truth that resonates all across the societies and culture. And it means that when a legal system fails to provide justice in a timely manner, it can have devastating consequences for the victim of crime and the accused and society as a whole. तो ये हमारा ओपनिंग लाइंस या इंट्रोडक्शन हो जाएगा टॉपिक का। उसके बाद शुरू करते हैं एसे का जो नेक्स्ट पार्ट होता है, बॉडी ऑफ द एसे। उसमें जो हमारा फोकस होगा आउटलाइन के हिसाब से, सिमिलैरिटीज़ एंड डिससिमिलैरिटीज़ इन अ जस्टिस सिस्टम। While there are many similarities in justice delivery systems around the world, there are also some key differences. One of the most significant differences in the cost of justice. In some countries, such as United States and the United Kingdom, the cost of legal representations can be prohibited for many peoples. And this can lead to a two-tiered justice system where the wealthy have access to better legal representations and are more likely to receive a fair trial, while the poor are more likely to be convicted and sentenced to harsher punishments. इसका लुबे-लुबाब ये है कि कॉस्ट ऑफ जस्टिस की वजह से दो तरह का निज़ाम इंसाफ का वजूद में आता है, जहां अमीरों को फेयर ट्रायल की सहूलत मैसर होती है क्योंकि वो महंगे वकील कर सकते हैं और कुछ कंट्रीज़ में जजेस को भी अपने पैसे के बलबूते पर इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, जबकि गरीबों के लिए फेयर ट्रायल का चांस वो मिनिमम होकर रह जाता है क्योंकि उनके पास ऐसी कोई सहूलत मौजूद नहीं होती। Another key difference between justice delivery system is the time it takes to resolve cases. In some countries such as China and Brazil, cases can drag on for years or even decades. This can lead
be due to a number of factors including overburdened courts, complex legal procedures and corruption. यानी दूसरा जो बड़ा डिफरेंस है वो टाइम है, जिसकी वजह से जो कंट्रीज़ हैं चाइना और ब्राज़ील, यहाँ केसेस सालों साल चलते रहते हैं, जिसके मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं। उसमें ओवरबर्डन कोर्ट्स, लीगल कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर्स या करप्शन। इसके बाद दूसरा जो की पॉइंट हम बॉडी ऑफ द एसे में लिखेंगे वो है रियल लाइफ एग्जांपल ऑफ डिलेड जस्टिस। There are many real life examples of delayed justice around the world. In the United States, the average time it takes to resolve a criminal case over 18 months. This can cause significant hardship for victims of crimes who may have to wait years for their day in the court. इसके बाद नेक्स्ट हमारा जो इम्पोर्टेंट की पॉइंट होगा वो होगा द बेनिफिट ऑफ टाइमली जस्टिस। टाइमली डिलीवरी ऑफ जस्टिस on the other hand can have a number of positive benefits for victim, accused and a society as a whole. For the victim of crimes, it can provide them with closure they need and help them to move on with their lives. For the accused, it can ensure that they are treated and what their rights are protected. For society as a whole, timely justice can promote public confidence in the legal systems and deter crime. तो ये बेनिफिट्स हम लिखेंगे। इसके अलावा टाइमली जस्टिस के फ़वाइद में कंस्ट्रक्टिव एंड मीनिंगफुल चेंज एट सोसाइटी लेवल। Timely delivery of justice can also lead to constructive and meaningful change at individual and societal levels. For example, if a victim of crime receives justice quickly and efficiently, they are more likely to feel confident in the legal systems and be willing to report future crimes. यानी ऐसा माशरा जहाँ स्पीडी जस्टिस अवेलेबल हो, वहाँ पे अगर कोई क्राइम होता है तो विक्टिम को उसे रिपोर्ट करने में कोई आर महसूस नहीं होगी, क्योंकि उसका ट्रस्ट है उस लीगल सिस्टम पे। एडिशनली, if a criminal is convicted and sentenced promptly, they are less likely to reoffend. और इसी तरह अगर स्पीडी जस्टिस अवेलेबल होगा तो जो क्रिमिनल्स होंगे वो भी 100 दफ़ा सोचेंगे किसी क्राइम को दोबारा कमिट करने के बारे में। At the societal level, timely delivery of justice can help to reduce crime rates and build trust between public and the legal systems. It can also deter corruption and promote good governance. और यानी माशी सतह पर स्पीडी जस्टिस की वजह से माशरे में एक तो क्राइम रेट कम होता है, दूसरा लोगों का जस्टिस सिस्टम को लेकर एक एतमाद बहाल हो जाता है, जिसकी वजह से माशरे में मौजूद करप्शन कम होती है और गुड गवर्नेंस का भी निफाज हो जाता है। इसके बाद हमने जो टाइमली जस्टिस के फ़वाइद बयान किए हैं पहले, उसके लिए रेलेवेंट एग्ज़ाम्पल्स की भी हमें ज़रूरत होगी एग्ज़ाम में। उसके लिए जो सबसे ज़बरदस्त एग्ज़ाम्पल अगर आप पाकिस्तान से देना चाहें तो वो ज़ैनब रेप मर्डर केस की आप दे सकते हैं, जो कि 4 जनवरी 2018 को उसका किडनैप हुआ था और 17 फरवरी 2018 को एंटी टेररिज्म कोर्ट ने उसके जो रेपिस्ट था उसको मौत की सज़ा सुना दी थी, यानी कि 1.5 माह के अंदर अंदर। और उसके अलावा अगर आप कोई एग्ज़ाम्पल कोट करना चाहें तो ये 2018 ही की साउथ अफ्रीका की एक एग्ज़ाम्पल है, ये भी रेप केस के हवाले से है। और 2019 की यूनाइटेड स्टेट्स की भी एग्ज़ाम्पल आप यहाँ से कोट कर सकते हैं। 3 से 4 एग्ज़ाम्पल कोट करने के बाद आप अपने एस्से की बॉडी का जो एंड नोट है वो आप ऐसे लिख सकते हैं। और इसके बाद अपने एस्से के लास्ट पोर्शन की तरफ आ जाते हैं, जो कि कंक्लूजन का पोर्शन है। उसमें हम लिख सकते हैं द लीगल मैक्सिम जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइज इज अ पावरफुल रिमाइंडर ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ द टाइमली जस्टिस। When a legal system fails to provide justice in a timely manner, it can have devastating consequences for individual and a society as a whole. यानी ये ज़रबुल मिसल जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड हमें इस बात की अहमियत को उजागर करती है कि अगर जस्टिस आपको देर से मिल रहा है तो वो आपके साथ जस्टिस नहीं है, वो इंसाफ ही नहीं है।
और इस वजह से जब भी कोई जस्टिस सिस्टम फेल होता है तो उसके अफराद पे और माशरे पे दोनों पे बहुत दूर रस और तबाहकुन असरात मुरतब होते हैं। और इसी तरह अगर कोई जस्टिस सिस्टम जिसमें टाइमली जस्टिस अवेलेबल है उसके भी अफराद पे और सोसाइटी पे बड़े अच्छे और मीनिंगफुल असरात मुरतब होते हैं। सो व्यूअर्स, उम्मीद है आप सबको एस्से की टेक्निक्स अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी। अगर इस वीडियो से आपको थोड़ी सी भी वैल्यू मिली है या आपकी रहनुमाई हुई है तो बराए करम सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।